श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने मन को जीतने और आत्म संयम की गहराई को समझा। अब हम गीता के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी ईश्वरीय शक्ति और इस सृष्टि के मूल रहस्य के बारे में बताना शुरू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के निराकार रूप को समझना और विज्ञान का अर्थ है इस दृश्य संसार में ईश्वर की शक्ति को साक्षात अनुभव करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपरा यानी जड़ प्रकृति है। लेकिन इसके परे मेरी एक परा प्रकृति भी है जो चेतन है और जिससे ये पूरा जगत धारण किया जाता है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी सुंदर, तेजस्वी या बलवान है वो सब उन्हीं के तेज का एक अंश है। वे जल में रस हैं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हैं और सब प्राणियों में जीवन है। भगवान यहाँ माया का जिक्र भी करते हैं। वे कहते हैं कि मेरी ये गुणमयी माया बड़ी दुस्तर है जिसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं और मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। कृष्ण उन 4 प्रकार के भक्तों के बारे में भी बताते हैं जो उन्हें भजते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थार्थी, सुख सुविधा चाहने वाला और ज्ञानी। इनमें वे ज्ञानी को अपना साक्षात स्वरूप मानते हैं क्योंकि ज्ञानी भक्त निष्काम भाव से केवल ईश्वर से प्रेम करता है। इस अध्याय का सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ श्लोक है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हिंदी अनुवाद: हे धनंजय, मेरे सिवा दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत मुझ में वैसे ही गुंथा हुआ है जैसे सूत्र में मणियां पिरोई हुई होती हैं। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 7 हमें जीवन को सतह से ऊपर उठकर देखना सिखाता है। आज के समय में हम अक्सर चीजों के बाहरी रूप को देखकर परेशान हो जाते हैं। हम सफलता, विफलता, लोगों के व्यवहार और भौतिक वस्तुओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम उनके पीछे की मुख्य शक्ति को भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए, जब हम एक मोतियों की माला को देखते हैं तो हमारी नज़र सुंदर मोतियों पर होती है, लेकिन हम उस धागे को भूल जाते हैं जिसने उन सबको जोड़कर रखा है। अगर वह धागा न हो तो मोती बिखर जाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में आने वाले लोग, हमारे अनुभव और ये प्रकृति, ये सब उन मोतियों की तरह हैं जिन्हें ईश्वर रूपी धागे ने पिरोया है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर से अहंकार और अकेलापन खत्म हो जाता है। हम ये जान जाते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड की शक्ति से अलग नहीं हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिस प्रकार प्यास लगने पर हम पानी के अस्तित्व पर शक नहीं करते, वैसे ही अपने कठिन समय में हमें उस परमात्मा की उपस्थिति पर शक नहीं करना चाहिए।